देखा जा रहा है कि अनेक भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है कि इस दिनांक को शीतलाष्टमी मनावें या इस प्रकार की वस्तु ऐसे चढ़ावें तो शीतला देवी प्रसन्न होती है। किंतु मैं आपको शास्त्रोक्त ही जो विधान है वो बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, आप सरलता से समझ जाएंगे। और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप फॉलो भी करके रखें, सब्सक्राइब भी करके रखें। किंतु थोड़ा सा समय देकर आपको पूरा वीडियो देखना है, आप सरल विधि समझ जाएंगे और दिनांक भी जान पाएंगे कि कब है शीतला सप्तमी, शीतलाष्टमी। ध्यान से श्रवण करें। स्कंद पुराण से मैं आपको प्रमाण देकर समझाऊंगा। कईयों को पता नहीं है कि शीतला सप्तमी, शीतलाष्टमी का वर्णन कहाँ पर है, तो मैं बता दूं, स्कंद पुराण में इसका वर्णन प्राप्त होता है बड़ा अच्छे तरीके से, जिसमें देवी का स्वरूप भी बताया गया है और उनके वाहन भी बताए गए हैं, उनके हाथ में क्या है और किन से वो अलंकृत है, उन्हें क्या पसंद है, कैसे प्रसन्न होती है, वो भी विधान बताया। तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, आप ध्यान से श्रवण कर लें। देखिए, इस देश में शीतलाष्टमी का व्रत केवल चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। सप्तमी को भी अन्य लोग मनाते हैं, किंतु स्कंद पुराण में चैत्र आदि 4 महीनों में इस व्रत करने का विधान भी प्राप्त होता है। कई लोग 4 महीने भी करते हैं, चैत्र के बाद की जो महीने आते हैं उनमें भी करते हैं, क्योंकि ये विधान प्राप्त होता है। अब इसमें जो व्रती होता है उसको क्या करना चाहिए, पहले मैं आपको दिनांक बता दूं। 21 मार्च को, जो आंग्ल दिनांक है 21 मार्च 2025 को, शुक्रवार को शीतला सप्तमी का आप व्रत पूजा करेंगे, क्योंकि अष्टमी के दिन शनिवार पड़ रहा है और ये उग्रवार है। इसलिए लोक मान्यताओं, लोक प्रथाओं के अनुसार भी उग्रवार को शीतला अष्टमी नहीं मनाई जाती, इसलिए शीतला सप्तमी 21 मार्च को ही मनाई जाएगी। और उससे एक दिन पहले यानी 20 तारीख को, गुरुवार को, आपको जो भी पकवान बनाने होते हैं शीतला सप्तमी की पूजन, शीतला अष्टमी की पूजन के लिए, शीतला मैया को चढ़ाने के लिए, जैसे पुए, जो पहले गुल्ली बना के रख दी जाती है, फिर दूसरे दिन छाछ के द्वारा, क्योंकि दूसरे दिन ठंडा भोजन किया जाता है, तो इसलिए एक दिन पहले ही बना के रखें। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया 21 मार्च को शीतला सप्तमी, शीतलाष्टमी मनाई जाएगी। तो जो शीतल जल से प्रातः स्नान कर लेवें और ऐसा संकल्प करें, जो संस्कृत जानते हैं, पंडित हैं या पंडितों से करवाते हैं संकल्प, वो क्या बोले, मम गेहे शीतला रोग जनितोपद्रव प्रशमन पूर्वक आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धे शीतलाष्टमी व्रतम च करिष्ये पूजनम च करिष्ये, ऐसा कहकर आप संकल्प छोड़ दें। और जो मानसिक संकल्प करेंगे और वाणी से ही या हिंदी में ही, संस्कृत में नहीं जानते हैं वो, हिंदी में ही, लोक भाषा में ही प्रार्थना करेंगे। वो कह दें कि हमारे घर में ऐसी कोई भी जनित बाधा हो, रोग दोष हो या चर्म पीड़ा हो, कुष्ठ रोग हो, ऐसे कई प्रकार के त्वचा रोग हों, वो हे शीतला देवी आप शीघ्र ही दूर करें, हम आपकी पूजन करते हैं, हम आपका व्रत करते हैं, ऐसा कहकर आप देवी को अर्पण कर सकते हैं संकल्प। उसके बाद में सुगंध युक्त गंध पुष्पादि से शीतला देवी का पूजन करें। अब इसमें क्या है, जो एक दिन पहले बनाने होते हैं वो है मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, भात, लापसी, रोटी, तरकारी आदि कच्चे पक्के सभी शीतल पदार्थ पहले दिन के बनाए हुए भोग लगाएं और शीतला स्तोत्र का पाठ करके रात्रि में जागरण करें और दीप मालिका भी करें, दीपक भी जलाएं। ये विशेष ध्यान रखना है, दीपक कोई नहीं जलाते हैं तो दीपक भी जलाएं घी का। और नैवेद्य में यह विशेषता है कि चातुर्मासी व्रत हो, तो अगर कोई 4 महीने का व्रत, मास की सप्तमी अष्टमी को व्रत करना चाहता है शीतला देवी के लिए, उसको चैत्र में तो शीतल पदार्थ सारे भोग में लगाने हैं और वैशाख में घी और चीनी से युक्त यानी शर्करा से युक्त सत्तू चढ़ाना है। ज्येष्ठ में पहले से बनाए हुए पुए बनाने हैं और चौथे में आषाढ़ में घी और शक्कर मिली हुई खीर का नैवेद्य अर्पण करना है। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार ये करने से क्या होता है, कुल में परिवार में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह, जो बड़ी माता छोटी माता कहते हैं हम, वो शीतला जनित सर्व दोष दूर होते हैं और शीतला सदैव संतुष्ट रहती है। शीतला स्तोत्र में शीतला को जो स्वरूप बतलाया गया है वह क्या है,
वह शीतला के रोगी के लिए बहुत हितकारी हो सके तो शीतला देवी के स्तोत्र का पाठ भी घर में करवा सकते हैं ब्राह्मणों द्वारा, और आप स्वयं भी प्रार्थना कर सकते हैं। और वो जो शीतला स्तोत्र है हो सकता है मैं डाल भी दूं, शीतलाष्टमी के शीतला सप्तमी के पहले ही वो स्तोत्र में डाल भी दूं, जिसे आप सुन भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। उसमें बतलाया कि शीतला तो दिगंबरा है, जिनके अंग पर कोई वस्त्र नहीं है, उनका जो अंग है, उनके जो वस्त्र हैं वो ये दिशाएं ही हैं। गधे पर आरूढ़ रहती है, उनकी जो सवारी है वो गधा है। शूप मार्जरी, शूप यानी जो वो हम जो अन्न साफ करते हैं वो बनाने का, जिसे छाजला वगैरह बोलते हैं। मार्जनी यानी झाड़ू हाथ में है। नीम के पत्तों से अलंकृत है, नीम के पत्तों की मालाएं पहनती है शीतला देवी, इसलिए नीम के पत्तों से भी आप करें। हाथ में शीतल जल का कलश भी रखती है, ठंडे जल का मटका कलश भी रखती है। वास्तव में शीतला के रोगी के सर्वांग में दाह युक्त फोड़े होने से वह बिल्कुल ही नग्न हो जाता है। गर्दभ पिंडी गधे की लीद की गंध से फोड़ों की पीड़ा भी कम हो जाती है। शूप के अन्न की सफाई आदि करने, सर्वोत करने और झाड़ू लगाने से बीमारियां बढ़ जाती है। अतः इन कर्मों को सर्वथा बंद रखने के लिए शूप और झाड़ू बीमार के समीप रखते हैं। देखते होंगे ना कुष्ठ रोगी, इनके पास में, बीमार के पास में शूप और झाड़ू भी रहते हैं। नीम के पत्तों से शीतला के फोड़े सड़ते नहीं है, खराब नहीं होते हैं और बीमारी अधिक नहीं फैलती है। और शीतल जल के कलश का समीप रखना तो आवश्यक ही होता है। इसलिए आपको एक मंत्र भी मैं इसमें बता देता हूँ जो आप उच्चारण भी कर सकते हैं। वंदेहम शीतलाम देवीम रासभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्पालंकृत मस्तकाम। ये शीतला स्तोत्र में ही बताया गया है, तो इससे आप प्रणाम भी कर लेवें। शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगन्मातर, शीतलाय नमो नमः, ऐसा भी आप नमस्कार कर सकते हैं। स्कंद पुराण में इसका प्रमाण प्राप्त होता है। अब संशय यह भी उठ रहा है कि उस दिन तो मूल है, तो इसमें नक्षत्र का कोई भी ऐसा वो नहीं है। कोई कहता है कि भद्रा है, तो देखिए सप्तमी के दिन तो मास की जो सप्तमी होती है उस दिन तो अवश्य प्रातः काल में ही भद्रा रहती है, तो जो भद्रा में ही उत्पन्न हुई है उसके लिए भद्रा का क्या दोष है। तो इसमें भद्रा का कोई भी लेना देना नहीं है, आप ना देखें, इसमें शंकाएं ना फैलाएं। ये जो यूट्यूबर हैं फालतू के, वो ऐसे भ्रामक प्रचार करते रहते हैं, इनमें ध्यान ना दें। मैंने आपको शास्त्रों से बताया, आगे भी जितनी भी जानकारी आती है मेरे शास्त्रों से ही आएगी, इसलिए आप फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। और कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई भी देता हूं जब भी देखता हूं कमेंट, और संदेश में भी आप मुझे भेज सकते हैं। फेसबुक पर पंडित कान्हा दादिज के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर पंडित कान्हा दादिज के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। हर हर महादेव, नारायण नारायण, जय शीतला मैया की।